Yes, hello students, how are you all? Hope you are doing well. So, as you all know, your holidays are over and now our studies is on track. So, today we are going to start our chapter, that is places of worship. What do you mean by places of worship? Worship is simply when you are giving your offerings to someone and that someone is who? That is God. मतलब जहाँ हम भगवान की पूजा करते हैं उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? यस, उस प्लेस को हम बोलते हैं वर्शिप प्लेस. अब हर जगह के अलग अलग वर्शिप प्लेसेस होते हैं. हर रिलीजन के लोग अलग अलग जगह पे वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली प्लेसेस ऑफ वर्शिप पढ़ने वाले हैं. हेयर यू कैन सी द पिक्चर, आई एम हाईलाइटिंग. सी, हेयर यू कैन सी द पिक्चर. इन फर्स्ट पिक्चर you are able to see church, temple, mosque and gurudwara. I am highlighting that picture, just a minute. You see, here you can see the church, then temple, then there is gurudwara and it is mosque. इन सभी जगहों पर हम बेसिकली करते क्या हैं? चर्च में जाके, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो चर्च में जाके प्रे करते हैं. टेंपल में हिंदू लोग प्रेयर करते हैं. गुरुद्वारा में सिख लोग प्रेयर करते हैं जो सिख रिलीजन से बिलोंग करते हैं. और मॉस्क में कौन प्रेयर करता है? जो मुस्लिम्स होते हैं. बेसिकली वर्शिप करने का मेन मोटिव तो यही है कि हमें अपनी ऑफरिंग्स देनी है. वी आर जस्ट प्रेइंग टू गॉड. लेकिन हर जगह का अपना, हर एक रिलीजन का अलग प्लेस है. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, जो अलग अलग रिलीजन के जो लोग होते हैं वो किस तरह से वर्शिप करते हैं. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट हेयर चैप्टर. आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि यहाँ हम 4 प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे. 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो हेयर यू कैन सी, just a minute. Yes, Sara, Murugan, Baljit and Adil are good friends. चारों के चारों क्या हैं? सारा, मुरुगन, बलजीत एंड आदिल आर फ्रेंड्स. ये क्या हैं? फ्रेंड्स हैं. दे लिव इन द सेम नेबरहुड. अब ये है तो देखो अलग अलग नाम से ही आपको थोड़ा सा आइडिया आ रहा है कि ऑल दीज 4 फ्रेंड्स बिलोंग टू different religions, but in reality all are human beings. तो अब वैसे सच नाम से हमें ये नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जैसा नाम साउंड कर रहा है उसी तरह का रिलीजन होगा. यहाँ पे अगर हम सारा की बात करें तो इट सीम्स दैट दिस इज़ अ क्रिश्चियन नेम. मुरुगन, इट सीम्स लाइक a Hindu name. Baljit, it's Sikh name, and Adil, it seems to be Muslim name. But it is not necessary all the time. अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, you know me, you know my name is Marisha. Mostly people think that this is a Christian name, but in reality I am not Christian, I am Hindu. बट ये अब हम यहाँ पे देखो नाम में कुछ नहीं रखा है, लेकिन हम यहाँ पे वर्शिप प्लेसेस की बात कर रहे हैं. वर्शिप प्लेसेस में हम डिफरेंट रिलीजन्स के वर्शिप्स की बात कर रहे हैं, उनके वर्शिप प्लेसेस की बात कर रहे हैं. तो हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं. तो दे सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल टुगेदर. हमने अपने नेबरहुड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो नेबरहुड में जो होते हैं, जो आसपास के जो लोग होते हैं, वो अगर इफ़ दे आर इन ट्रबल दे हेल्प ईच अदर, एंड इफ़ दे आर नॉट इन ट्रबल मीन्स इफ़ दे आर एंजॉइंग देन दे एंजॉय विद ईच अदर एट द सेम मोमेंट. नेबरहुड का मेन मोटिव ही क्या है कि दुख सुख में काम आना. तो वो जितने भी सेलिब्रेट हैं, जितने भी फंक्शन हैं, वो साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं. अब सारा प्रेज इन अ चर्च. जो सारा है वो कहाँ प्रे कर रही है? सारा प्रेज इन अ चर्च. आदिल प्रेज इन अ मॉस्क. बलजीत प्रेज इन अ गुरुद्वारा. मुरुगन प्रेज इन अ टेम्पल. तो यहाँ से हमें पता लग रहा है ना कि वो चर्च में प्रे कर रहे हैं, तो दैट इज़ शी इज़ अ क्रिश्चियन गर्ल है. बलजीत गुरुद्वारा में है, मुरुगन टेम्पल में है. दे गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू प्रे. वो प्रे करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे जा रहे हैं. दे हाउएवर दे प्रे टू द सेम गॉड. अब आप खुद सोचिए कि अगर हम
हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम पूजा क्यों करते हैं, बिकॉज वी वैल्यू दैम, वी वैल्यू टू, अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं मीन्स हम उस इंसान की वैल्यू करते हैं। सिमिलरली हम वर्शिप करने क्यों जाते हैं, भगवान की पूजा क्यों करते हैं, बिकॉज हमें ये इन रियलिटी आज वे हु वी आर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गॉड, मतलब हमें ये जो जितनी भी चीज़ें मिली हुई हैं वी आर थैंकफुल टू दैट गॉड। हमें जो चीज़ें हमें एक आज के टाइम में जो इजीली अवेलेबल हो रही हैं, तो उस चीज़ को के थैंकफुल होने के लिए हम गॉड के पास जाते हैं, हम वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ हमारा मेन मोटिव आप समझ रहे हो कि वर्शिप करने का एक ध्यान लगाने का एक प्लेस हो गया। अब हर एक अभी यहाँ पे हम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप पढ़ रहे हैं, तो मीन्स हर एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस देने के लिए वहाँ के लोग जो उनका रिलीजन है उसको हाईलाइट करते हुए वहाँ उस चीज़ की क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। अब जैसे कि सम पीपल प्रे इन चर्च, अब जैसे सारा का हमने पढ़ा कि दैट प्रेज इन अ चर्च, तो अब वो जाके किसी चीज़ की, तो अब हम यूँ तो नहीं है कि हम वहाँ पे बैठे हैं और हम प्रेयर कर रहे हैं, मीन्स उनका एक पर्टिकुलर गॉड है, उस गॉड को वो अपनी ऑफरिंग्स दे रहे हैं। तो यहाँ से जो है कि दे प्रे टू जीसस क्राइस्ट, वो किसको, जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं जो चर्च में जाते हैं वो किसकी प्रेयर करते हैं, किसको आगे अपना सर झुकाते हैं, किन के आगे अपनी ऑफरिंग्स देते हैं, दैट इज जीसस क्राइस्ट। कौन है, जीसस क्राइस्ट। और उनकी होली बुक, अब हर एक जो रिलीजन होता है उसकी एक होली बुक होती है, तो जो इनकी जो होली बुक है, जो चर्च को जो मानते हैं, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, उनकी होली बुक है बाइबल। सम पीपल प्रे इन मॉस्क, अब कुछ मॉस्क में प्रेयर करते हैं। मॉस्क क्या होती है, मस्जिद होती है। दे ऑफर नमाज, नमाज भी इट्स अ टाइप ऑफ प्रेयर, और वो 5 टाइम्स इन अ डे करते हैं, 5 टाइम्स अ डे दे डू नमाज एंड देयर होली बुक इज़ कुरान। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो, अब यहाँ से ना अभी हमने ये जितने भी पढ़े, यहाँ से जो मेन क्वेश्चन अराइज हुए हैं हमारे, हम उन क्वेश्चंस को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, इससे पहले बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस। इनसाइड अ चर्च, चर्च के जो बाहर है वो किस तरह, चर्च के अंदर का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे हम हिंदूज हैं तो जनरली हमने वही देखा होता है कि मंदिर और गुरुद्वारा को हम ज़्यादा देख पाते हैं, हमने मस्जिद और चर्च कई लोगों ने नहीं देखी होगी, कई बच्चों ने, लेकिन हमारे यहाँ हिसार में भी चर्च है। इधर you can see, if you want to go you can see their church and inside a mosque। यहाँ पे ये देखो, ये लोग ये जो नीचे झुके हुए हैं ये क्या कर रहे हैं, ये नमाज पढ़ के उसको अपना सर उनके आगे झुका रहे हैं। वहाँ पे भी एक क्या होता है, एक वो अब मुस्लिम लोग होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं, और उन नमाज में एक दरगाह बनी हुई होती है, वहाँ पे उनके मतलब क्या, उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उन एंसेस्टर्स जो उनको अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या उनको अपना ट्रिब्यूट दे रहे हैं, इस तरह की वहाँ पे वो अपनी ऑफरिंग्स उनको देते हैं। सो